नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे फोन आते हैं। उनमें से एक सवाल बहुत ज्यादा है, जैसे कि मेरी कुंडली कैसी है, मेरे ग्रह कैसे हैं, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। वास्तव में ये पूछना चाहते हैं लोग कि मेरे को कितना सुख मिलेगा, मेरे पास पैसा कितना होगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, चाहे आपकी कुंडली कमजोर भी है वो भी बलवान कुंडली बन जाएंगी, चाहे जितने मर्जी खराब ग्रह हैं वो शुभ होकर आपको मनवांछित फल देंगे ही देंगे। आज मैं आपको बताता हूं, ये 4 ग्रह अगर आप अपने दुरुस्त कर लें तो 90% आपकी कुंडली में ये जो परेशानियां हैं, ये जो संघर्ष है, ये जो दुख है, आपसे कोसों दूर चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में आपको मनवांछित फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो जिसका लग्नेश बढ़िया प्लेसमेंट लेकर बैठा होता है, जैसे लगन का मालिक लगन में, लगन का मालिक अगर दूसरे घर में, लगन का मालिक अगर चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में होता है तो हम इसको श्रेष्ठ पोजीशन समझते हैं और इसको बलवान कुंडली कहते हैं। क्योंकि लगन का मालिक जितनी बढ़िया प्लेसमेंट लेकर बैठा होगा, सेहत अच्छी रहेगी। ऐसा इंसान विपरीत से विपरीत यानी कि संकटों में भी घबराएगा नहीं और विपरीत से विपरीत यानी कि स्थिति में ऐसा इंसान टूटेगा नहीं। और बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका लग्नेश जो है कमजोर अवस्था में होता है या उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है कि हल्का सा झटका आया, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए और इतना नेगेटिव हो गए, कईयों ने तो जीवन लीला समाप्त कर ली। ये लग्नेश आपका जितना बढ़िया पोजीशन में बैठा होगा, आपको जिंदगी में उतने ही ज्यादा जिंदगी में रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। तो पहला सुख होता है हमारी सेहत। दूसरे नंबर का ग्रह मैंने जो देखा है, जो हर प्रकार का हमें सुख देता है, वो है चौथे घर का मालिक। ये सुख जो है हमें प्रॉपर्टी का देता है, वाहन का देता है, गाड़ी का देता है, गहने का देता है, परिवार का देता है। देखिए, अब इसके बाद कौन सा सुख है जिसको घर की शांति, मन की शांति, लग्जरी का सुख, परिवार का सुख और दिल मजबूत। ऐसे इंसान के पीछे काम भागता है। ऐसा इंसान हल्की सी मेहनत करता है और उसको लग्जरी चीजें प्राप्त होने लग पड़ती हैं। तो इसका मालिक अगर चौथे भाव का मालिक अगर चौथे भाव में ही है, या आप 5वें भाव में है, या 7वें भाव में है, या 10वें भाव में है, या 11वें भाव में है, या लगन में है, या दूसरे घर में है, तो हम आपकी कुंडली को बलवान कुंडली मानेंगे, आपके ग्रहों को बलवान ग्रह मानेंगे। क्योंकि जो भी संसार के सुख है वो आपकी आखिरी इच्छा जो है, जो भी आप लेकर आए हो, वो आपकी इस जन्म में पूरी जरूर होगी। आपके पास भी पर्याप्त मात्रा में धन, वाहन, प्रॉपर्टी और परिवार का सुख, आपको जो आप चाहते हैं जिंदगी में आपको मिलेगा। तीसरे नंबर का 5वें घर का मालिक, ये हमारे पुनर्जन्म का ये जो घर है, जो हम पिछले जन्म में पाप और पुण्य जो भी हम लेकर आए हैं, हम इसमें देखते हैं अगर हमारे कामों में बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, अगर हमें धन की तंगी बहुत ज्यादा सता रही है, अगर हम जो भी काम करते हैं उसके इच्छा के विपरीत हमें रिजल्ट मिलता है कि जो हम सोचते हैं उसका उलट रिजल्ट आता है, तो हम 5वां भाव देखते हैं। अगर इसका मालिक 9वें घर में बैठा होता है, 11वें घर में बैठा है, या लगन में बैठा है, या दूसरे घर में या चौथे घर में बैठा होता है, तो ऐसा इंसान, पहले तो ऐसे इंसान के दुख आसपास भी नहीं भटकता कि जिसका 5वें घर का मालिक सही प्लेसमेंट लेकर बैठा होता है और इसमें खराब ग्रहों के जो है दृष्टियां नहीं होती और खराब ग्रह नहीं बैठे होते। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, सूर्य आपका 5वें घर का मालिक है और वो लगन में बैठा हुआ है, लेकिन 5वें घर में शनि और राहु बैठे हुए हैं, इसके दुश्मन ग्रह, तब आपको फल लेने में इससे जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको फल मिल जरूर जाएंगे, लेकिन थोड़े से जो है डिले से मिलेंगे। क्योंकि ये जो शनि राहु है यहां पर कब्जा कर बैठे हैं, जो भी आपको मिलने लगता है तो ये जो दुश्मन ग्रह बैठे होते हैं यहां पर कब्जा कर ये लेने में हमें थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हैं। तो इसके भाव की प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया जगह पर जिसकी होती है, ऐसे इंसान को क्या होता है, काम नहीं उसके रुकते,
उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट आता है और वो खुश रहता है, उसका परिवार बढ़ता और फूलता है। ऐसे इंसान की विद्या जो है वो टाइम पर पूरी होती है, सेहत अच्छी रहती है और ऐसा इंसान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। चौथे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण काम, अगर आपकी भाग दौड़ कर कर भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आपकी जिंदगी से संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और आप अपने कर्मों को कोस रहे हैं, आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, अपने आप को बदकिस्मत समझ रहे हैं, तो 9वें घर को देखना शुरू कर दीजिए। इसके ग्रह अगर इसका मालिक अगर 6, 8वें घर में बैठा होगा तो आपकी किस्मत में आपको जो भी मिलेगा वो लाख जतन कर कर मिलेगा, या तब मिलेगा जब आपका इसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। तो 9वें घर को भी ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि हां, हम मान लेते हैं कि ये ग्रहों के मालिक जो है हमारे खराब जगह पर पड़े हैं, इनको ठीक करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले लगन की प्लेसमेंट अगर आप 5वें घर में ले जाएं या 9वें घर में ले जाएं या चौथे घर में ले जाएं तो आपको मनवांछित फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लगन का मालिक जो है वो मंगल ग्रह है, तो आपने आधा किलो लाल मसूर की दाल इसको 5 मंगलवार मंदिर में चढ़ानी है। अगर आपका वृष लगन है तो आपने आधा किलो दही लेकर इसको शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपने हरी मूंगी साबुत दाल जो है इसको आपने शिव मंदिर में चढ़ानी है। अगर आपका कर्क लगन है तो आपने आधा लीटर दूध जो है 5 सोमवार मंदिर में चढ़ाना है, शिव मंदिर में। अगर आपका सिंह लगन है तो आधा किलो आपने गेहूं लेना है, इसको आपने शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका कन्या लगन है तो आपने आधा किलो हरी सब्जी या आधा किलो हरी मूंगी साबुत दाल लेकर इसको आपने शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका तुला लगन है तो आपने 5 किलो आटा लेकर इसको शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आधा किलो गुड़ लेकर आपने इसको शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका धनु लगन है तो आपने आधा किलो चने की दाल या आधा किलो हल्दी लेकर इसको आपने शिव मंदिर में जाकर रखना है। अगर आपका मकर लगन है तो आधा किलो काले उड़द की दाल। अगर कुंभ लगन है तो भी आपने आधा किलो काले उड़द की दाल को शिव मंदिर में चढ़ाना है। अगर आपका मीन लगन है तो भी आपने आधा किलो चने की दाल इसको शिव मंदिर में चढ़ाना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा बढ़िया, और आपकी सेहत बढ़िया रहनी शुरू हो जाएगी। आपको पैसे जो है, आपके पैसों के जो भी मसले हैं वो हल होने शुरू हो जाएंगे और आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ऐसे ही आपने चौथे घर के मालिक को, ऐसे ही आपने 5वें घर के मालिक को, ऐसे ही आपने 9वें घर के मालिक को जो है जिस भाव में भी लेकर जाना है। जैसे चौथे भाव में लेकर जाना है, अगर आप वाहन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार का सुख चाहते हैं, तो 400-400 ग्राम यही चीजें अपनी राशि के अकॉर्डिंग, जो भी इस घर में राशि पड़ी होगी, आपने 400-400 के अकॉर्डिंग यहां पर रखनी है। अगर 9वें घर के मालिक को आपने, अगर आप चाहते हो कि आपकी किस्मत जो है आपका साथ दे और आपकी भी जिंदगी से ये संघर्ष खत्म हो जाए, तो 9वें घर के मालिक के ग्रह से संबंधित चीज आपने धारण करनी है और तीर्थ यात्रा करनी है। अगर इतना आसान है अपनी कुंडली और ग्रहों को बलवान करना और मनवांछित फल लेना। नमस्कार।